Hello students, welcome to the math session. Today's topic is Introduction to Trigonometry, Unit Circle Part 2. Part 1 में हमने यूनिट सर्कल को डिफाइन किया था और इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के साइन एंड कोसाइन फंक्शन के सारे एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखा था और हमने एक आइडेंटिटी को भी वेरीफाई किया था. क्या थी वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1. आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और टेंजेंट और सीकेंट की सारी वैल्यू निकालना सीखेंगे. अब टेंजेंट और सीकेंट होते क्या है पहले वो समझ लेते हैं. टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए. द लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा. और सीकेंट क्या होता है? द लाइन विच कट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो ये हमारे देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर टच करती हुई लाइन जा रही है तो इसको हम सीकेंट बोल देंगे. तो ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है. तो अभी मैंने क्या किया, जहां पॉइंट टच हो रहा है इस पॉइंट को हमने ए मार्क कर दिया और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने P मार्क कर दिया है. तो OA एंड AP. अब ये सर्कल था हमारा यूनिट सर्कल, तो अगर मैं OA को ज्वाइन करूंगा तो ये हमारी 1 यूनिट हो जाएगी क्योंकि यूनिट सर्कल है. अब हम क्या करेंगे, हमें इस एंगल के लिए सारी वैल्यू निकालनी है. थीटा हमारा कुछ भी था. कौन कौन से एंगल हो सकते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इस एंगल के लिए tan थीटा क्या होगा और sec थीटा क्या होगा. तो इस एंगल के लिए AP हमारा tan थीटा हो जाएगा. AP इज tan थीटा और जो OP है वो sec थीटा होगा. तो अब हमें डिफरेंट एंगल्स के लिए AP एंड OP की वैल्यूज निकालनी है. अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो टेंजेंट है वो रेडियस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है. द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये हमारी थ्योरम है. देखते हैं कैसे करते हैं. अब फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं 0 डिग्री, मींस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री. अब आप सोचो ये थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कहां जाएगा ये? तो ये एंगल कम होते जाएगा. देखेंगे ये ए पॉइंट यहां आ जाएगा और नीचे आएगा तो ए पॉइंट यहां आ जाएगा. क्लियर है? आप सोचो जब ए पॉइंट यहां से इधर आ जाएगा तो पी कहां होगा? जब ए यहां आएगा तो पी पॉइंट भी यहां आ जाएगा, तो ए एंड पी ओवरलैप कर जाएंगे. इसका मतलब ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. मींस व्हेन थीटा इक्वल 0 डिग्री तो ए पी हमारा 0 हो जाएगा. और OP कितना होगा? अब देखो P पॉइंट यहां से यहां आ गया, अब OP तो हमारे रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो OP कितना हो जाएगा? 1 यूनिट. बट AP एंड OP क्या थे? AP जो था वो tan थीटा था, OP क्या था? sec थीटा था. अब थीटा कितना है? 0 डिग्री. तो यहां से हमारी tan 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी AP के इक्वल, और AP हमारा कितना आया? 0. तो tan 0 डिग्री इक्वल 0. ऐसी sec 0 डिग्री कितना मिला हमें? जो OP के इक्वल था, OP की लेंथ था ये 1. तो ऐसे हमारे 2 एंगल्स की वैल्यू मिल जाती है, tan 0 डिग्री एंड sec 0 डिग्री. अब अगर हम 90 के निकालेंगे तो क्या करेंगे? अभी जो लाइन रेड लाइन है 90 कुछ ऐसे बनेगी. अब आप सोचो अभी 90 डिग्री की लाइन ऐसे बनेगी तो जो A पॉइंट है वो यहां आ जाएगा. अगर A पॉइंट यहां है और यहां से टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, मींस पैरेलल टू दिस लाइन होगी. और अगर ये पैरेलल होगी तो क्या ये लाइन कभी मीट करेंगी? नहीं करेंगी. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं, मतलब P पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. अगर P पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? मींस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, मींस जो कि डिफाइंड ही नहीं है. ऐसे ही सीकेंट की लेंथ कितनी होगी? ये भी डिफाइंड नहीं है. तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो AP एंड OP दोनों की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी. तो इस केस में sec 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री दोनों की ही वैल्यू हमें नॉट डिफाइंड मिलेगी. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 45 डिग्री का. सेम हमारा यूनिट सर्कल है, हमने वही टेंजेंट और सीकेंट बनाए. एक लाइन है, टेंजेंट है ये, तो इस पॉइंट पर टच कर रही है, हमने उसका नाम A दिया था. और ये हमारा सीकेंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, उसने उसको P नाम दिया था. अब ये जो एंगल है, एंगल AOP हमारा 45 डिग्री है. तो इस 45 डिग्री के लिए हमें वही सेम वैल्यूज निकालनी है AP एंड OP. कैसे निकालेंगे? अब ज्योमेट्री के थ्रू देखेंगे. अभी हमने देखा था जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऑलवेज 90 डिग्री के इक्वल होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया. एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो थर्ड एंगल भी 45 डिग्री होगा. 45 डिग्री. क्लियर?
अब हम फिर से देखेंगे ट्राइंगल AOP, यहां पे हमारे दो एंगल इक्वल है, मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है द साइड्स जस्ट ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे हमारी OA एंड AP दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब OA हमारी कितनी है, 1 यूनिट, क्लियर, क्योंकि रेडियस है तो ये भी हमारी 1 यूनिट हो जाएगी। अब अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम OP निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, इन ट्राइंगल AOP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो OP स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। OP हमें फाइंड करना है, OA ये 1 है तो 1 स्क्वायर, AP ये 1 है तो 1 स्क्वायर। आप यहां सॉल्व करोगे तो OP की वैल्यू आपको मिल जाएगी √2 यूनिट्स, ये √2 आ गया। ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली हमने। अभी अब जब एंगल 45 डिग्री था तो AP हमारा क्या था, tan 45 डिग्री, और जो OP था वो हमारा क्या था, sec 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री मींस AP की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1, तो tan 45 डिग्री रिजल्ट मिल गया हमें 1। sec 45 डिग्री मींस OP है, वो हमें मिल जाता है √2। तो आपको ऐसे दो वैल्यूज और मिल जाती हैं। चलिए डिफरेंट एंगल देखते हैं हम इसमें। 30 डिग्री वाला पार्ट देखते हैं। सेम सर्कल लिया, अभी हमारा ये रेडियस है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था मींस ये वाला पॉइंट जो A दे दिया, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था हमने उसको नाम P दे दिया। अभी फिर वही है, एंगल 30 डिग्री है, AP की वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री हो जाएगी और OP की sec 30 डिग्री हो जाएगी। करना वैसे ही जैसे अभी किया, लेकिन प्रीवियस पार्ट में हमारा ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट अभी नहीं होगा, थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। कैसे, ये 90 डिग्री है, रीजन वही है, थ्योरम थी हमारी कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे, एक ट्राइंगल, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऊपर बना देंगे, इससे क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अभी हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया B। तो अगर आप पूरे ट्राइंगल OPB को देखो, OPB में ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 है एंड ये भी 60 है। जब किसी ट्राइंगल में तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है तीनों ही साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यहां पे हम देखेंगे OP, BP एंड OB, तीनों को मैं x यूनिट्स मान लूं क्योंकि किसी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तीनों को मैंने x मान लिया। और ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर है तो ये जो AB एंड AP लेंथ है दोनों इक्वल होंगी। पूरी लेंथ हमारी x यूनिट है तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी, x/2 x/2। अब आप देखेंगे ट्राइंगल AOP, ये x/2 है, ये x है, और OA की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इन ट्राइंगल AOP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा इसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल दोनों जो रिमेनिंग साइड्स है उनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। वैल्यूज पुट कर देंगे। OP की वैल्यू कितनी है, x, OA जो कि रेडियस है 1 यूनिट, AP x/2 है, x/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, ये x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, और इसका हो जाएगा x²/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x²/4। तो 3x²/4 इक्वल 1। यहां से अगर आप x निकालोगे तो 2/√3, मींस OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3। अब ये 2/√3 है तो x/2 कितना हो जाएगा, मींस AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 का हाफ कर देंगे, मींस 1/√3। मींस AP जो हमारा tan 30 डिग्री के इक्वल था उसकी वैल्यू क्या थी, x/2 मींस 1/√3। और जो OP है वो sec 30 के इक्वल था, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी 2/√3। ऐसे आपको दो रिजल्ट और मिल जाते हैं। क्लियर। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, जब एंगल 60 डिग्री होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने फिर से वही लिया यूनिट सर्कल, एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब वही पॉइंट्स, ये A पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, और ये P पॉइंट है जहां पे
दोनों टेंजेंट और सीकेंट इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें 60 डिग्री के लिए निकालना है, फिर से वही AP एंड OP। अब यहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा, बट उससे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन भी कैसे करते हैं, हमें बस 30 को 60 बनाना होता है। देखना कैसे, एक ट्राइंगल ऊपर बनाऊंगा तो ये 30 है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही 30 है। सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और फिर से वही, ये 90, ये पूरा एंगल 60, ये 60, ये कितना हो गया 60 डिग्री। हमने फिर से इसको वही नाम दिया B। अब फिर से बड़े ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल OPB, तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। बट यहां पे साइड की हमें वैल्यू पता है। किस साइड की वैल्यू पता है, OB की वैल्यू पता है। देखना कैसे, OA हमारी रेडियस थी जो कि 1 यूनिट है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो AB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। अब अगर ये 2 यूनिट्स है तो PB की वैल्यू भी 2 यूनिट्स होगी और OP की वैल्यू भी 2 यूनिट्स होगी। तो तीनों ही लेंथ हमारी किसकी हो गई, 2 यूनिट्स की हो गई। अब देखो OP तो आ गया, अब हमें AP निकालना है। तो AP के लिए वही करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOP। यूजिंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का सम करना है। सॉल्व करेंगे। अब हमें OP की वैल्यू पता है 2, तो 2 स्क्वायर, OA 1 स्क्वायर और AP हमें फाइंड करना है। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे तो AP की वैल्यू आ जाएगी √3। AP आ गया √3। ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई। अब जब एंगल 60 डिग्री था तो AP हमारा क्या शो करेगा, tan 60 डिग्री, और जो कि हमने कितना निकाला है, √3। देखो AP हमारा कितना आया था, AP इज √3। ऐसे ही जो OP है वो क्या था, sec 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2, तो sec 60 डिग्री आ जाएगा 2। तो ऐसे हमें 2 रिलेशन और मिल जाते हैं। ऐसे हमारे सारे फंक्शंस की वैल्यू निकल जाती है फॉर स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री के लिए। चलिए अब आइडेंटिटी निकालते हैं। सेकंड आइडेंटिटी कैसे निकलती है, ट्राइंगल है हमारा वही सेम जो हम सर्कल के अंदर लेते थे। ये हमारा सेंटर था, अभी हमने इसको पॉइंट B नाम दिया है। ये A पॉइंट है जहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते थे जो कि 90 डिग्री होता था। इस पॉइंट को हमने C पॉइंट दे दिया। ट्राइंगल वही है। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये जो B है, B के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो AC थी उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग AP होती थी, वो हमारी tan थीटा के इक्वल होती थी। और जो OP थी तो इस केस में वो BC है, दैट इज sec थीटा है। तो अब इस ट्राइंगल को जब देखेंगे, इन ट्राइंगल BAC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, BC की वैल्यू कितनी है, sec थीटा, तो ये sec थीटा होल स्क्वायर। AB कितना है, 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से आपको आइडेंटिटी क्या मिलेगी, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी बन जाती है। फर्स्ट क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक रिलेशन भी निकालते हैं। कैसे, ये जो ट्राइंगल है सेम ट्राइंगल मैंने एक और ले लिया एज इट इज। अभी ये sec थीटा था तो ये हमारा sec थीटा है, ये tan थीटा है तो ये भी tan थीटा है। अब देखेंगे आप इन ट्राइंगल ABC, अब अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये लाइन BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से अगर आप ये एंगल निकालेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आगे बढ़ा रहा हूं और इधर से इसको आगे बढ़ाया। मान लो ये ABCDEF पॉइंट पे मीट करते हैं। ये जो लाइन है मैंने एक्सटेंड की है, F पॉइंट पे मीट करती है इसके साथ। अब देखूंगा ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 था तो ये भी 90, सारे 90 हैं जो रिमेनिंग 3 एंगल्स हैं, तो फोर्थ एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा मुझे, क्वाड्रिलेटरल ACDF रेक्टेंगल हो जाएगा।
और अगर रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, मीन्स अगर ये tan थीटा है तो ये भी tan थीटा होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 यूनिट होगा। इससे क्या मिला मुझे, जो ट्राइंगल में BF, BE एंड FE है, तीनों की लेंथ मिल जाती है। क्या मिलेगी, लिख देता हूं एक बार, BF इक्वल 2 यूनिट्स, ठीक। BE सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा यूनिट्स हो जाएगी, तो मैंने BE को लिख दिया 2 सेक थीटा। ऐसे ही EF की जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी tan थीटा प्लस tan थीटा, मींस 2 tan थीटा। अब इनको यूज करूंगा, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो ये 2 नीचे आएगा, BE/2 इक्वल सेक थीटा, और 2 किसकी वैल्यू थी, BF की, तो BE/BF मुझे मिल गया सेक थीटा के इक्वल। अब आप देखना ट्राइंगल में, अगर इस पूरे ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो EF हमारी परपेंडिकुलर है, BF हमारी बेस है, और BE हाइपोटेन्यूज है। तो ये क्या लिखा है, BE/BF। BE क्या है, हाइपोटेन्यूज, और BF क्या है, BF, ये हमारा बेस। तो रिलेशन मिल गया, सेक थीटा इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का देखा था, साइन थीटा होता था P/H, कॉस थीटा था B/H, सेक थीटा हमारा आ गया H/B। ऐसी tan थीटा के लिए निकालेंगे इससे, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिखता हूं EF/2 नीचे आएगा, तो ये BF, ये हमें मिल जाएगा tan थीटा के इक्वल। अब आप देखेंगे EF क्या है, परपेंडिकुलर, और BF क्या है, बेस। तो यहां से tan थीटा का रिलेशन मिलेगा P/B। ऐसे आपको 4 रिलेशन मिल जाते हैं। हमने साइन, कॉस, tan एंड सेक कर ली हैं, इस तरह से आप कॉट एंड को सेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, इन सारे एंगल्स की वैल्यू हमने देख ली है। साइन थीटा के लिए 5 एंगल को हमने पढ़ा, कॉस को पढ़ा, tan और सेक को। ये 4 एंगल्स हमने पढ़े। आप कोसेक और कॉट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। और हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड हमने आज पढ़ी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये लास्ट आप सेल्फ करेंगे, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उन सबको रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।